आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए धार और खरगोन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, चौथे चरण के लिए पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश में क्या मास्टर स्ट्रोक चलाया है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में आज तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है और उसी कड़ी में अब चौथे चरण के लिए भी चुनावी दंगल में जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू कर दी गई है। अब आने वाले दिनों में आदिवासी अंचल में मतदान होना है, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और शायद यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़ी जनसभाओं को मध्य प्रदेश में संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले धार पहुंचे, जहां वो सियासत को धार देते हुए नजर आए और जब वो धार में लैंड हुए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मंच से जनसभा को संबोधित किया और मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला का जो मुद्दा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मंच से उठाते आए, तो मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। अब माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरे मंच से धार भोजशाला का मुद्दा उठाना कहीं ना कहीं सियासत में नए संकेत दे रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी मतदाताओं के बीच में धार भोजशाला का मुद्दा उठाया है, कहीं ना कहीं इससे सियासी समीकरण भी आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि आदिवासी वोट बैंक पर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में मतदाता और आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए पूरी प्रयास कर रही है और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार में जनसभा को संबोधित करने के बाद खरगोन पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। आदिवासी वोट बैंक और मतदाताओं के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर कई सवाल दागे, तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो बाबा साहब के संविधान पर पीठ पर छुरा घोंपने का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर मतदाताओं से मतदान की अपील की और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान का जो आग्रह है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए हमको दिखाई दिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस भी लगातार आदिवासी वोट बैंकों को साधने की कोशिश कर रही है और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज आदिवासी मतदाताओं के बीच में पहुंचे थे और उन्होंने धार और खरगोन में दो बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं से जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की और इसके बाद में अब आदिवासी इलाकों में जो है वो चुनावी माहौल भी देखने को मिल रहा है और जब चौथे चरण यानी कि मध्य प्रदेश के चुनाव का अंतिम चरण होगा तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि निमाड़ का वो तमाम क्षेत्र जहां पर अब 13 तारीख को मतदान होगा तो वहां पर आदिवासी काफी ज्यादा संख्या में वोटर्स हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो फोकस है वो इन 3-4 दिनों में जो है वो आदिवासी वोट बैंक को साधने पर रहेगा और शायद यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दोनों जगह पर आदिवासियों का भरपूर जिक्र करते हुए नजर आए और उनकी तमाम जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनकी जानकारी भी आदिवासियों के साथ शेयर करते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि जब मतदान होगा तो भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वोट बैंक को साधने में कितनी कामयाब हो पाती है। क्या लगता है संदीप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कितना जादू बिखेर पाएगा, चौथे चरण में कितना कारगर साबित हो पाएगा? देखिए, निश्चित ही अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। हम विधानसभा चुनाव के दरमियान देख ले, जब आदिवासी वोट बैंकों को साधने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर मेहनत करती हुई नजर आई, तो वहीं अब लोकसभा के चुनाव है जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आदिवासी वोट बैंकों को साधने के लिए पूरी ताकत जो है वो लगाती हुई नजर आ रही है।
और शायद यही कारण है कि बैतूल और छिंदवाड़ा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहेते अमित शाह जो है वो मैदान संभालते हुए नजर आए थे। और आज बैतूल संसदीय सीट पर भी मतदान है और इसके उलट देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सुप्रीमो जो है भारतीय जनता पार्टी के वो आदिवासी इलाकों में दस्तक देते हैं। और यही कारण है कि आदिवासी मतदाताओं को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार और खरगोन पहुंचे हैं, क्योंकि आदिवासी मतदाता जो है वो सरकार बनाने में मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है ये कितना कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है। और यही कारण है कि शायद कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो है वो आदिवासी समाज से भी आते हैं। अगर तुलना की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी हमने देखा कि जब 6 तारीख को राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे और उन्होंने अलीराजपुर के जोबट में एक जनसभा को संबोधित किया था, तो वो भी तमाम आदिवासी वोट बैंक के नाम पर मतदाताओं से मतदान की अपील करते हुए नजर आए थे और उसके बाद में वो भी खरगोन पहुंचे थे। वहीं उसके बाद में अगर आज की बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरगोन और धार पहुंचे, तो ये दोनों नेताओं का एक कितना प्रभाव जो है वो आदिवासी वोट बैंक पर पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अब जब खरगोन में दोनों दिग्गज नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया है, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो लोकसभा चुनाव पर निश्चित ही पड़ेगा। और इसके साथ ही खरगोन के आसपास की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं वहां पर इसके नए समीकरण हमको देखने को मिलेंगे और तमाम जो आदिवासी मतदाता हैं वो किसको वोट देंगे ये भी देखने वाली काफी दिलचस्प बात होगी, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के सबसे बड़े सुप्रीमो कहे जाने वाले नेताओं ने जो है इनके गढ़ में सभा को संबोधित किया। अब देखना होगा कि किसका जो वैल्यू है, किसकी लोकप्रियता है वो आदिवासी मतदाताओं में ज्यादा रहती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा यहाँ पर कारगर सिद्ध होता है या फिर जो वोट बैंक कांग्रेस का स्थायी है वो एक बार फिर कांग्रेस के ही पक्ष में मतदान करता है, ये आने वाले दिनों में हमको देखने वाली बात होगी। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में चौथे यानी आखिरी चरण के चुनाव 13 मई को होना है। उससे ठीक पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार और खरगोन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से भाजपा को वोट करने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कितना चल पाता है मध्य प्रदेश के चौथे चरण में। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।